अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा बाइट्स और ये इंतहाई मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है कि ये आप लोग को पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी और रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है और मैदा जो है 250 ग्राम हमने लिया है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास है ड्राई मिल्क, कोई सा भी आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सूखा पाउडर ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे हमारे पास से तेल है 2 टेबल स्पून। ईस्ट आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ली है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चीनी ली है 1 टीस्पून। पीसी हुई शुगर, आइसिंग शुगर वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, नीम गर्म पानी लेंगे, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना आप ले सकते हैं। ड्राई मिल्क ऑप्शनल है और बेकिंग पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। अगर चाहें तो आप शामिल करें, वरना नहीं। मैं इस्तेमाल यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून के करीब नमक है, ये भी हम शामिल करेंगे। डो बनाते हैं। सबसे पहले इस डो में सबसे पहले मैं शामिल करती जाऊंगी बारी बारी। ये ड्राई मिल्क है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल है। ईस्ट हम ले लेंगे। ईस्ट आप चाहें तो आप पानी में भी घोल के इसको कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे शामिल कर रही हूँ। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम नीम गर्म पानी से इसकी डो बना लेंगे। पहले मैं हाथ से इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि बेहतरीन डो ये है कि आप इसको हाथ की मदद से ही बनाएं, अच्छी डो तैयार हो जाएगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर लिए हाथ की मदद से। अब इसमें मैंने नीम गर्म पानी शामिल करते जाना है और डो एक तैयार करनी है। ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। जी वीवर्स, ये सॉल्ट मैंने डालना भूल गई थी, शुक्र है कि मुझे अभी याद आ गया। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको फिर हल्के हाथ से मिक्स करती जाऊँगी। ठीक है। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से गूंथ चुका है और इसको मैं नीचे तेल लगा के कवर करके इसको रखूँगी तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि ये सही से राइज़ हो जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद हम इसे मुक्कियाँ लगाएंगे थोड़ी देर में। इसे मैं कवर कर देती हूँ। जी वीवर्स, इसको यहाँ कवर करके रख देते हैं और इसको राइज़ होने देंगे आधे से 1 घंटे के करीब। यहाँ पे मैंने आधे घंटे के बाद इस डो को दोबारा से निकालना है, आधे से 1 घंटे के बाद। ठीक है, मैंने अभी आधे घंटे बाद निकाला है और इसको यहाँ पे खुश्क मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया है और इसको हाथ की मदद से 1-2 दफ़ा और इसको मतलब डो को आपने बनाना है, मतलब गूंदना है इसको। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट, जिससे ये होगा कि हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी स्मूथ सी बन जाएगी। जी वीवर्स, ये देखें, ये डो को मैंने अच्छे से हाथ की मदद से 1 मिनट तक कर लिया। इसमें मैं दोबारा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। इतना हमें इसे राइस करना है कि ये अच्छे से हो जाए, कम से कम 1 घंटा, और जितना चाहें आप इसको राइस कर सकते हैं। अब मैं इसे फिर दोबारा कवर करके अब 1 घंटे के लिए रख दूँगी गर्म जगह पर। ठीक है, ये स्टेप आप करना ना भूलिएगा, इससे हमारी डो बहुत अच्छी राइस हो जाएगी। अब दूसरे स्टेप पर हम आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ चिकन है, आप बोनलेस वगैरह भी ले सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। ये मैंने थाइस वगैरह की ली है चिकन, उसके छोटे छोटे आप जितने चाहें पीस कर लें। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टीस्पून,
या 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास से ऑयल है 1 टेबल स्पून। तीनों चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून ली हैं और हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ सबसे पहले चिकन इसमें शामिल कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम चिकन की फिलिंग कर रहे हैं टिक्के की, तो उसमें ये सब शामिल होगा। इसमें जाएगा सिरका, टिक्का मसाला, स्पाइस कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा, कम करना चाहें तो कम भी। इसके अलावा यहाँ पे 1 टेबल स्पून तेल, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। 8-10 घंटे के लिए मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी और इसके बाद मैं इसे कुक कर लूँगी। तो ये हमारे बंस के अंदर की चिकन की फीलिंग तैयार हो जाएगी। बहुत झटपट और अच्छे से तैयार होने वाली डिश। ये देखें, ये मैरिनेट हो गई। इसे मैं कवर करके आधे घंटे के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब तेल, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि हमने अंदर भी शामिल किया हुआ है। इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन, थोड़ा सा पानी देके हमने पोंछ दिया और इसको लो फ्लेम पे हल्की आंच पे पका लेंगे। ये हमारी पक जाएगी आराम से, ठीक है। लो फ्लेम कर दिया जी। बस ये देखें, हमारी ये चिकन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये देखें, ठीक है। आप चाहें तो इसमें लास्ट में कोयले का धुआं दे सकते हैं, मैं इसमें दे दूंगी ताकि इससे और अच्छा फ्लेवर आ जाए। चाहे तो आप नहीं दें, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगी। इसको 2 मिनट तक छोड़ देंगे। बस ये देखें, हमारी डो कितनी अच्छी राइज हुई है, आप देख सकते हैं। और जो स्टेप मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से अगर आप करेंगे तो ये डो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। ये इसका कवर मैंने हटा दिया तकरीबन 1-1.5 से घंटे बाद, ठीक है। ये देखें कितनी अच्छी राइस हुई है। ईस्ट पुरानी नहीं होनी चाहिए और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया है उस हिसाब से ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और इस डो को मैं तकरीबन 8 हिस्से लगा लूँगी, ठीक है। ये देखें, इसके मैं 8 हिस्से कर दूँगी। सब इक्वल होने चाहिए, अगर कोई छोटा या बड़ा हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दो साइड हमने करे और 2 साइडों में हमने 4 पीस निकाल लेना है, सही। ये हमारे पास 4 पीस हो गए हैं। अब इनके हम पेड़े बना लेंगे जैसे आप बनाते हैं ऐसे। इस तरह के हम पेड़े बना लेंगे और इसको एक साइड पे रखते जाएंगे। मैंने 8 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इन्हें इस बाउल में रख दूंगी जिसमें मैंने आटा रखा हुआ था, ताकि ये, और इसको 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी जब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी शुरू करेंगे। इसको मैं कवर करके फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बस यहाँ पे हम जो ऊपर डो के ऊपर जो हम सॉस लगाएंगे, बटर लगाएंगे, तो उसके लिए जो हमें चीज़ की ज़रूरत होगी, यहाँ मैं 1 टेबल स्पून बटर लूँगी, मेल्ट करूँगी। उसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ पे आप कुछ बारीक बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया है। लहसुन हमने यहाँ ले लिया है 1 टीस्पून, बारीक चॉप किया हुआ पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है मिक्स हर्ब 1/2 टीस्पून के करीब। तो इसको हम बटर को पकाते हैं और इसमें ये चीज़ें डाल के 2 मिनट कुक करेंगे और इसको निकाल लेंगे।
इससे ये होगा कि इसके ऊपर के, क्योंकि हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो इससे इसकी शक्ल बेहतरीन आएगी, अच्छा सा ऊपर से कुक भी होगा। और दूसरा ये है कि आप जब इसे पेश करेंगे, किसी के सामने रखेंगे, तो और ख़ूबसूरत भी लगेगा, टेस्ट में भी बेहतरीन किस्म का। मक्खन शामिल करती हूँ 1 टेबल स्पून भर के या 2 टेबल स्पून। ठीक है, मीडियम फ्लेम रखी हुई है मैंने। अब इसी में मैं शामिल कर दूंगी लहसुन। लहसुन नहीं है तो आप पाउडर शामिल कर दें। सिर्फ 2 मिनट हमें इसे पकाना है। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी। मक्खन चाहें तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। इसी में मैं शामिल कर दूंगी मिक्स हर्ब, 1/2 टीस्पून के करीब। या सिर्फ ऑरिगानो लीफ हो तो आप वो भी। फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और इसे मैं बाउल में निकाली। मैंने इसे एक प्याली में निकाली है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब सारी चीज़ें इकट्ठा एक साथ कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस रेडीमेड भी मिलती है, आप घर में भी बना लें। ये तकरीबन 1 महीना पहले मैंने इसे बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जब निकालना होता है तो ये देखिए इस तरह निकालिए, बिल्कुल फ्रेश है ये। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चिकन आपके सामने बना के रख ली है। चेडर चीज़ मैंने ले ली है, इसको क्यूब्स में इस तरह छोटा छोटा कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जैतून ले लिए हैं, जितने आपको रिक्वायर्ड हो। चाहें तो आप इसमें कुछ भी ना करें, सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस डालें, चेडर चीज़ डालें और इसकी फिलिंग तैयार कर लें। कुछ भी ना डालें, चिकन, जैतून वगैरह, ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, मैं इसे ऐड कर रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बाइट्स बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा का बिल्कुल आना चाहिए टेस्ट। तो मैंने सॉस ले लिया है, चेडर चीज़ ले ली है, टिक्का ले लिया। यहाँ पे मैंने बेक करने के लिए एक पतीली रख ली है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने नमक की तय लगा दी, जो मैं हर वक्त बेकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, अलग से नमक। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसमें स्टैंड रख दिया, ये वो पतीली है जो बेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। स्टैंड रख दिया और इसको हमने कवर कर दिया। 15 मिनट के लिए हम इसे प्री हीट करेंगे, जब तक हम अपनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, बॉल्स बना लेते हैं। देखें यहाँ मैंने एक सांचे ले लिया है, आप चाहें तो ये वाला सांचे या चकोर में हो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसमें हम बॉल्स अपनी यहाँ लगाएंगे। इसको पहले मैं यहाँ नीचे ग्रीस कर लूँगी, या कोई बटर पेपर भी आप इस पर रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ये देखें बाउल में बॉल्स 15 मिनट हो गए इसे बने हुए। अब मैं यहाँ पे एक एक बॉल निकालती जाऊँगी। ठीक, और ये देखें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे पेड़े हैं तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें मैं शामिल कर दूंगी थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, सही, थोड़ी सी हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। इसमें आप चाहें तो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, प्याज, शिमला मिर्च, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। थोड़े से इसमें मैंने जैतून रख दिए, और इसके अलावा यहाँ इसमें मैंने एक चीज़ रख के इसको हम फोल्ड कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। ये देखें, और इसको हम इस तरह से बॉल बना देंगे। ये हमारा तैयार है। इस तरह मैं सारे बना लूँगी। एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। एक पेड़ा लिया, यहाँ खुश्क मैदा डस्ट कर दें, आप हाथ की मदद से इसको फैला लें। ज़्यादा बारीक मत करिएगा वरना वो फटना शुरू हो जाएगा। इसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस शामिल करूँगी। चिकन शामिल करेंगे। जैतून शामिल करेंगे और एक चीज़ इसमें शामिल कर देंगे। इसको कवर कर देंगे। और इसकी बॉल ज़्यादा घुमाना नहीं है, बस नीचे से टाइट करना है ताकि खुल ना सके। ये देखिए मैंने इसके बॉल सारी बना ली हैं।
जैसे मैंने स्टफिंग करना आपको बताई थी। अब मैंने यहाँ पे बाउल ले लिया है, मतलब ट्रे ले ली। इसको मैं मक्खन से ग्रीस कर लेती हूँ। इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि नीचे चिपके ना। और दूसरा ये कि अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैं इसके साइडों पे भी लगाऊंगी ताकि ये किनारे से भी अच्छा कुक हो जाए। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें जो हमने बॉल्स बनाई हुई थी सही से, ठीक है। अब मैं इसको एक बारी बारी करके यहाँ रख देती हूँ। मेक श्योर कि ये नीचे से टाइट बंद होनी चाहिए ताकि ये खुल ना सके। आटो बॉल्स इसमें आ गई हैं। और अब मैं जो आपको सामने बनाई थी मैंने हरा धनिया और पुदीने की, इसकी सिर्फ एक हल्की सी हम कोटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बटर वगैरह सही से लगा दिया है। अब मैं इसे बेक करने के लिए रखती हूँ। पतीला प्री हीट है 15 मिनट के लिए। अब मैं इसे रखूँगी। ये देखें ये हमारे तैयार है। और बस हमें इतना पकाना है कि ये हमारी डो अच्छी से राइज़ हो जाए, हल्का सा कलर आ जाए। और ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देती हूँ और इसमें मैं हल्का सा बटर लगा देती हूँ ताकि जो कलर है थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें मैं बटर लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए। और इसको मैं 5 मिनट के लिए ऐसे कवर करके छोड़ दूँगी। चूल्हा बंद है हमारे पास। 5 मिनट बाद मैं इसे निकालती हूँ। इससे ये होगा कि जो हमारा ये है ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, ठीक है। इसको 5 मिनट इसलिए मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। ये देखें ये तैयार है हमारे। और आप इसकी देख सकते हैं कितना अच्छा और इतना ज़बरदस्त बना है कि मैं आपको इसका बैक का भी दिखा सकती हूँ कि ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, ठीक है। और ये सॉफ्ट देखें ये कितना है, ठीक है। थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखें हमारे तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक करिए, कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।